हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 जीके के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो लगभग सभी एग्ज़ाम में कॉमन है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो वनडे एग्ज़ाम हो या फिर कोई सेंट्रल का एग्ज़ाम हो, सभी में ये रिपीट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अगर 200 क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो कम से कम आपको 5 से 10 क्वेश्चन देखने ज़रूर मिलेंगे हर शिफ्ट में, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तभी आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप IQ सर्च अभिषेक सर्च कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपको PDF इसकी मिल जाएगी। चलिए हम इस इम्पोर्टेंट सीरीज़ को चालू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल क्यों प्रसिद्ध है? तो ये स्टील के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। UNO की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये बहादुर शाह जफ़र था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। एस्किमो के घर बने होते हैं बर्फ़ के। OBC का फुल फॉर्म बताना है तो ये होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंटेर रेखा क्या दर्शाती है? तो ये समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थानों को दर्शाती है। कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो ये केरल का नृत्य है। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी भी बहुत पूछा जाता है, तो ये होती है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये कुचिपुड़ी जो नृत्य शैली है ये आंध्र प्रदेश की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। कारगिल युद्ध बताना है अब हुआ था, तो ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन था ये बताना है, तो इसमें नवाज शरीफ थे। ठीक है, कावेरी नदी कहाँ बहती है? दक्षिण में। किसे गरीब नवाज खां कहा जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती को। किकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? हरियाणा में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? सभी को पता होगा, दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? असम। कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? कास्ट विडो। अच्छा, एक चीज़ और याद रखेंगे, अभी जो एग्ज़ाम होंगे MP पटवारी के, तो क्वेश्चन आप लोगों को कोशिश ये करना है कि बेसिक आपका अच्छे से मजबूत हो, है ना। होता क्या है कि लोग टफ़ की ओर भागते हैं कि इतना क्वेश्चन पढ़ लेंगे, इतना कठिन पढ़ लेंगे, लेकिन याद रखना एग्ज़ाम आपसे सिर्फ बेसिक ही पूछता है। बेसिक आपके क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्या टफ़ क्वेश्चन के वो भाग जाते हैं और आते क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम मॉडरेट लेवल के रहते हैं और फिर वो कठिन हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने टफ़ की तैयारी करी रहते हैं। तो सरल क्वेश्चन भी क्या होता है, कठिन लगने लगते हैं ना। इसलिए बेसिक अच्छे से मजबूत करते हुए चलेंगे। जैसे आज के जो क्वेश्चन लिए हैं, ये लगेंगे कुछ क्वेश्चन आपको काफ़ी सरल, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत बार वनडे एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, है ना। कॉमन क्वेश्चन ये आते ही हैं, इस टाइप के क्वेश्चन है ना। चलिए अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है। खरीफ की फसल मक्का। इसकी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, खरीफ और रबी की फसल याद करने का, तो आपको हमेशा के लिए याद होगा। ठीक है, जैसे रबी की फसल अगर बोल रहा है, रबी की फसल, तो इसको कैसे याद रखेंगे? रबी को हम मान लेते हैं ठंडी, तो ये भी 2 अक्षरों से बन रही है, रबी भी 2 अक्षर से बन रही है। यानी कि रबी की फसल पूछेगा तो रबी यानी 2 अक्षर का क्या? ठंडी। यानी ठंडी में जो भी फसल बोई जाती है उसके बारे में बात करें तो ठंडी में कौन कौन सी फसल होती है? गेहूँ, ठीक है ना, चना। यानी कि क्या हुआ कि गेहूँ और जो चना है रबी की फसल है। और फिर क्या हो गया? मटर। मतलब ये जो ठंडी में बोई जाती हैं वो रबी की फसल है। ठीक है, खरीफ की फसल, खरीफ की फसल कहेंगे तो वो क्या होगा? जैसे मक्का बारिश के टाइम हो रहा है ना, तो ये खरीफ की फसल होता है। तो अब याद रहेगा रबी और खरीफ की। एक होती है इम्पोर्टेंट है ये भी, जायद। जायद की फसल, ये गर्मियों में इस्तेमाल मतलब इसकी खेती की जाती है। ठीक है, गर्मियों में बोया जाता है इन फसल को। जैसे खरबूजा, खरबूजा हो गया। और जितनी भी गर्मी में जितनी भी चीज़ें बोई जाती हैं उनको जायद की फसल कहते हैं। ठीक है, तो रबी से याद रखेंगे ठंडी में बोई जाने वाली चीज़ें, तो वो रबी की फसल हो जाएगी। खरीफ की फसल जो बोई जाती है बारिश के स्टार्टिंग में, है ना। चलो अगला देखते हैं हम।
खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं, गुगली नामक शब्दावली किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से है। ठीक है, गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है? तो ये जिला परिषद को होती, स्टैटिक है। गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? तो रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। ठीक है, अगला देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे मामलों का निपटारा कौन करता है? तो अनुमंडलाधिकारी। ठीक है, घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। चना किस फसल के अंतर्गत आता है? तो ये दलहन के अंतर्गत आता है। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला वादन से। ठीक है, एमपी पटवारी में भी आपको इससे क्वेश्चन देखने मिलेगा। जाकिर हुसैन जैसे पूछ लिया कि किससे रिलेटेड है? तबला वादन से। पिछले बार क्वेश्चन आया था कि अमजद अली खान किससे संबंधित है ना? सरोद से। जापान की राजधानी टोक्यो को किस उपनाम से जाना जाता है? ओसाका। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो सभी को पता होगा, उत्तराखंड में। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट को हॉर्स क्यों किया जाता है? ताकि भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके। ठीक है, इकोनॉमिक्स से था ये क्वेश्चन। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हुए थे? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए थे। दल बदल कानून कब पारित हुआ था? 1985 में पारित हुआ था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये देविका रानी थी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट, और ये बहुत बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो ये कलकत्ता थी। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने। ठीक है, 1885 में, सॉरी 1585 में। देश के 12वें राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो ये हिटलर। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? खड़गवासला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? पोखरण में। मैं इससे एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि हाल ही में कोई परमाणु का परीक्षण हुआ या किसी मिसाइल का परीक्षण हुआ तो वो कहाँ किया गया, तो अधिकतर उनका आंसर उड़ीसा होता है। ठीक है, उड़ीसा में ही सबसे ज़्यादा मिसाइल लॉन्च किए जाते हैं या टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, परमाणु तो नहीं बोलेंगे, पर मिसाइल जितने भी परीक्षण किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं, वो अधिकतर या 99% उड़ीसा में ही किए जाते हैं। तो ये उड़ीसा याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं, पर्वत और पहाड़ की भूमि को क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। ठीक है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? जयपुर में लगता है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। बाजरे की फसल कब काटी जाती है? तो अक्टूबर से नवंबर में। ठीक है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया था? सूरत में किया गया था। ठीक है, पता है ना, ये तो सरल है, लेकिन आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं और आते हैं। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? पंजाब। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो यह है तेलंगाना। भारत का तेल के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो डिगबोई, असम। ठीक है, यहीं से तेल सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी सभी को पता होगा, मोर। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। ठीक है, भारत किस वस्तु का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? तो ये सूती कपड़े का करता है। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये है 7500 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? केरल। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो यह है आर्यभट्ट। भारत में कॉफ़ी की अच्छी उपज कहाँ होती है? तो ये होती है कर्नाटक में। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो जो प्रथम उपग्रह जो प्रक्षेपित किया था आर्यभट्ट, ये 1975 में किया गया था। ठीक है, ये सन याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। भारत में मेट्रो रेल सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी? कलकत्ता में। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है?
कर्नाटक, ठीक है। और एमपी का पन्ना, जिसमें हीरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, एकमात्र एमपी, ठीक है। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो उत्तर रेलवे। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। यहाँ सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं तो एम एस स्वामीनाथन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एम एस स्वामीनाथन, याद रखेंगे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने किया था, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट नाम है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर कौन होते हैं? इंपॉर्टेंट है ये, राष्ट्रपति। मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? तो वीपी सिंह के कार्यकाल में लागू हुआ था। मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो ये सभी को पता होगा, इलायची को। महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से थे? झारखंड। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन है? तो वो है संतोष यादव। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किस रंग से दर्शाया जाता है? लाल रंग से दर्शाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, मानवाधिकार दिवस। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस का। मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र बनी थी? तो ये थी चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है। राउरकेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद की याद में बनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। रेलवे ब्रॉडगेज की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 1.675 मीटर। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो परिवार कल्याण से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? यह किसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम विजय घाट के नाम से जानते हैं। लूनी नदी किस राज्य में बहती है? राजस्थान। विश्व का विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। ये भी कहाँ है? राजस्थान। विश्व के किस नगर को अपरिवर्तनीय नगर कहा जाता है? ये है रोम। श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो ये है सिंहली। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध से है, ठीक है। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। श्वेत क्रांति को अच्छे से याद रखेंगे, ये किससे रिलेटेड है? दूध से। और जितनी भी क्रांति होती हैं हुई हैं उनको भी याद रखेंगे, जैसे पिंक क्रांति किससे रिलेटेड है पूछ लेता है, ठीक है। या फिर रेड क्रांति का किससे रिलेटेड है ये भी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अगला देखते हैं, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। सर्वाधिक कोयला उत्पादन का राज्य कौन सा है? तो वो है झारखंड, ठीक है। यहाँ पे एक माइंस भी है। शहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा? तो ये राजस्थान में। सार्स क्या है? तो विषाणु द्वारा फैलने वाला एक रोग है। सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये चीन है, ये प्राचीन काल से ही है, ठीक है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, ठीक है। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने विध्वंस किया था? महमूद गजनवी ने, ठीक है, ये भी पता होगा। और इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछता है। स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? अमृत शहर में। इम्पोर्टेंट है। स्वेज नहर किन दो सागर को जोड़ती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। लाल सागर और भूमध्य सागर, ठीक है। हरिजन शब्द किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत की श्रेणियाँ किसे कहते हैं? तो ये हिमाद्री को कहते हैं। होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? जो। विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? अपना प्यारा भारत। इम्पोर्टेंट है। सांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो झांसी की रानी थी, ठीक है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सर्वाधिक किस राज्य में है? उड़ीसा में। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है? कपास के लिए, ठीक है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास की खेती की जाती है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एटलांटा में। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये मांडला नहीं, मंडला है, ठीक है, याद रखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, मंडला।
भारत का परमाणु रिएक्टर का ध्रुव कहाँ स्थित है? तो ये ट्रॉम्बे में है। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? मॉस्को में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आसवान बांध किस नदी पर नहीं पर बना है? तो ये नील नदी पर। ठीक है। पेंटागन क्या है? तो अमेरिका के रक्षा विभाग का एक कार्यालय है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? अमरकंटक में। किसी पिन को प्रथम अंक कहलाता है? तो डाकघर से संबंधित पोस्टल जॉन की संख्या है। ठीक है, ये जॉन नहीं, ये जोन है। ठीक है, जोन की संख्या। कौन सी जल संयोगी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो ये जिब्राल्टर। भारत में नाव्य सेवा बंदरगाह स्थित है? तो ये मुंबई के पास स्थित है। कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर है? पारादीप। भारत में टिन कहाँ पाया जाता है? तो हजारीबाग, झारखंड में। शिवाजी को औरंगजेब का बंदी किस राजदूत ने बनाया था? राजा जयसिंह ने। राजस्थान की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की मांग की थी? तो वो थी रानी कर्णावती। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना कहाँ स्थित है? भरतपुर में। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल कितनी देशी रियासतें थीं? 562। ठीक है, ये जितनी भी रियासतें थीं उन सबकी मिलाने का सबसे इम्पोर्टेंट काम किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो जुलाई 1947। भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी? तो 3 जून को की थी। ठीक है। द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के विरोध के बाद किसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था? तो सभी को पता होगा, ये सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, इन दोनों के उसमें ये विरोध हुआ था। 1885 में योमकेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलिकेशन द्वितीय ने किया था। हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था? मनु ने। ठीक है। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। भारत में कलर लाइट सिग्नलिंग की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1928 में। प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? तो सिराजुद्दौला को हराया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? 1929 में। काजीरंगा अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। किस नगर में भारतीय प्रमाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है? इलाहाबाद। नृत्यांगना सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1929 में। ठीक है, अगला है। क्यूबिज्म का चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया था? पाब्लो पिकासो ने। ठीक है, महान चित्रकार थे ये। जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? क्यूशू। होमुर्ज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईरान और ओमान। राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी? 1952 में। केगा में क्या होता है? तो नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृत संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है। अगला है। प्रशासनिक दृष्टि से अब भारत कितने राज्यों केंद्र शासित राज्यों में विभाजित है? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्य। ठीक है। पेगोडा क्या है? तो ये बौद्ध मंदिर है। जोरास्ट्रियन क्या कहलाते हैं? तो अग्नि पूजक जाति के लोग। किसको लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा कहा जाता है? तो ये म्यांमार यानी बर्मा को। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। अगला है। वर्तमान में भारत में रेल मार्ग की कुल संख्या लंबाई बताना है तो कितनी है? 64,640 किलोमीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलता है? पाल घाट में मिलता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी।
हड़प्पा सभ्यता के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए थे? नागार्जुन कोंडा। मानवाधिकार पुरस्कार सबसे पहले किसे प्राप्त हुआ था? तो नेल्सन मंडेला को। इनको भारत रत्न भी दिया गया है, ठीक है। भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल को। भारतीय थल सेना कितने कमांडों में संगठित है? 5, ठीक है। अगला है 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ठीक है। कोलंबिया यानी अमेरिकी स्पेस शटल दुर्घटना में मृत कल्पना चावला मूल रूप से कहाँ की रहने वाली थी? हरियाणा, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर किस ग्रीनविच से होकर गुजरता है? प्रमुख यामोत्तर। इंपॉर्टेंट है। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सारावती नदी पर स्थित है। बहुत बार रिपीट हो चुका है ये। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी, ठीक है, सभी को पता होगा। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये थी सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी, ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल ने। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? सोम। ग्रीन पीस क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इंपॉर्टेंट है। भुवनेश्वर पुरी तथा पिलनी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? नागर शैली से, ठीक है। ये शैलियाँ बहुत पूछता है, क्वेश्चन याद रखेंगे इसको अच्छे से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? सभी को पता है, मध्य प्रदेश के पन्ना में। देश की प्रथम ISO 9001 का सम्मान पाने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? भोपाल एक्सप्रेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, यानी कि थर्ड एम्पायर से रिलेटेड। भारत दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो निकोबार द्वीप समूह में। बहुत बार ये व्यापम ने इसको रिपीट कर चुका है। ग्लोब पर 2 स्थानों की न्यूनतम दूरी होती है प्रधान देशांतर पर। किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? भूटिया। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर जी, ठीक है। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? तो एक सम्यक विकास, सम्यक आचरण और सम्यक विचार, ठीक है, याद रखेंगे। भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब की गई थी? जनवरी 1969 में। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? मंगल का। उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। लोसांग उत्सव किस देश में मनाया जाता है? ताइवान में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सभी को पता होगा और बहुत बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है, यह है पत्रकारिता में दिया जाता है। विश्व में पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 27 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपने प्रीवियस वाले क्वेश्चन MPG का नहीं देखे तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं आज जो 200 क्वेश्चन करा रहा हूँ और जो GK के वो क्वेश्चन आ चुके हैं उनमें कितनी सिमिलरिटीज़ हैं, ठीक है, क्योंकि दिवस से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन बने थे, इसलिए ये कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। उग्रवादी क्रांतिकारियों की प्रथम वृहत स्तरीय कार्रवाई बड़ा डकैती किससे संबंध है? पूर्वी बंगाल से। मशहूर यूरोपीय यात्री बर्नियर पेशे से क्या था? एक चिकित्सक। कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण कार्य का श्रेय किसे दिया जाता है? सभी को पता होगा, इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश की बेटी जो थी रजिया सुल्तान, सभी को पता होगा, एकमात्र महिला शासक रह चुकी हैं, ठीक है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। बहुत बार रिपीट हो चुका है। जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी पर प्राप्त करने में सबसे बड़ा बाधक कौन था? शहरयार, ठीक है। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी। भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ये गुप्त काल में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में किस बौद्ध संगति के समय विभक्त हो गया था? चतुर्थ बौद्ध संगति में यह विभक्त हो गया था। दिगंबर और जो श्वेतांबर हैं वो भी याद रखेंगे, ये जैन धर्म से रिलेटेड हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत में सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? ज्योति बसु। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म का है? सभी को पता होगा, जैन धर्म का। इंपॉर्टेंट है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल के, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है, भारत के गुजरात राज्य में स्थित गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये रहे आज के हमारे टॉप 200 क्वेश्चन और ये कॉमन है। कॉमन इसका कहने का मतलब ऐसा कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं
जो लगभग सभी एग्ज़ाम में देखने मिल जाते हैं। सरल होने के बावजूद भी ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं लगभग सभी एग्ज़ाम में, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।